नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को टीचर न्यूज़ पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि बीपीएससी टीआरई 3 में पीआरटी 125 का जो आंसर की दिया गया आयोग की तरफ से, जिनमें 5 क्वेश्चन ऐसा है जिनमें आयोग द्वारा आंसर की गलत दिया गया है। आप अगर इसमें ऑब्जेक्शन करते हैं तो आपको फ़ायदा मिलेगा। 5 क्वेश्चन गारंटी है। आपको हम प्रूफ के साथ दिखाएंगे कि कौन ऐसा क्वेश्चन है जिनमें गलत दिया गया आंसर आयोग की तरफ से। टीआरई 1 में भी ऐसा 6 क्वेश्चन था जिनमें गलत आंसर दिया गया था, फिर बाद में ऑब्जेक्शन किया था अभ्यर्थियों ने, तो उसका आंसर फाइनल में चेंज किया था। 6 नंबर का इजाफा हुआ था सभी अभ्यर्थी का, लगभग जो आंसर सही मारा था। तो आप भी अगर ऐसा आंसर लगाए हैं सही आंसर, तो आपका भी 5 नंबर ऐसे है जो 100% बढ़ेगा। तो आइए दिखाते हैं आपको कौन कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जो आयोग की तरफ से गलत दिया गया है। जैसे फर्स्ट नंबर में देख सकते हैं आप कि हमारे राष्ट्र को मुख्यतः राष्ट्रवाद के आधार पर निर्मित करने की राजनीति प्रवृत्ति का नेतृत्व भारत में निम्न में से किस राजनीतिक दल द्वारा किया जाता है। तो आपका ऑप्शन देख सकते हैं, 3 ऑप्शन दिया है जिनमें आयोग तरफ से दिया गया आंसर भारतीय जनता पार्टी दिया गया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी नहीं होगा। इसमें आपका 2 आंसर होगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। एक से अधिक इसका आंसर होगा दोस्तों, एक से अधिक इसका आंसर होगा। आपको हम प्रूफ दिखाते हैं, क्या प्रूफ है आप यहाँ देख सकते हैं। इसमें जो SCRT बिहार में दिया गया है, हिस्ट्री क्लास 10 चैप्टर नंबर 4 और पेज नंबर 73 में देख सकते हैं आप, इसका पूरा लिखा हुआ है। इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसी को मैं सिर्फ पढ़ता हूँ, बाकी आप अगर पढ़ेंगे तो आप पढ़ सकते हैं पूरा वीडियो को रोककर। इसमें दिया है कि यहाँ देख सकते हैं, भारतीय जन जीवन नई चेतना का मंत्र फूंक दिया और फलतः राष्ट्रवाद का उदय हुआ। सन 1850 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन राष्ट्रवाद के उदय की परिणति के थी। देख सकते हैं राष्ट्रवाद के साथ जुड़ा हुआ है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो गठन हुआ था उस समय। तो इस तरह से जो है राष्ट्रीय कांग्रेस भी होगा, और बाकी आप पढ़ लेंगे तो आपको और अच्छा से समझ में आएगा। और इधर जो है भारतीय जनता पार्टी, इसका तो है ही जो NCERT में दिया गया है, देख सकते हैं। इसका भी हम आपको पॉलिटिकल साइंस में दिया है, चैप्टर नंबर 6 में क्लास 10 का पेज नंबर 54 में। इसमें जो लिखा है, इसमें तो स्पष्ट लिखा है कि भारतीय राष्ट्रवाद और राजनीति, इसकी अवधारणा और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का हिंदुत्व एक प्रमुख तत्व है। ये तो सही है ही, लेकिन कांग्रेस भी सही होगा, इसलिए इसका आंसर जो है डी होना चाहिए मेरे हिसाब से। आप इसमें अगर डी मारे हैं तो आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, करेंगे तो आपको फ़ायदा मिल सकता है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, मैं पहले बता दूं दोस्तों कि आज ही पोर्टल जो देख सकते हैं ऑब्जेक्शन करने का ऑप्शन आ गया है। आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं आज से लेकर, यानी 2 तारीख से 5 तारीख तक ऑब्जेक्शन कर सकते हैं आप। उसके बाद आइए दूसरा क्वेश्चन क्या है जिसमें आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। और इसमें भी देख सकते हैं दोस्तों कि राष्ट्रवाद का जो उदय हुआ था, इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आदि इस तरह के प्रमुख संगठन भी शामिल थे राष्ट्रवाद में। और दूसरा क्वेश्चन जो है, ये दूसरा क्वेश्चन है कि किसने कर की नई व्यवस्था के विरोध शोषणकारी शक्तियों का विरोध किया। तो इसमें बीपीएससी आयोग द्वारा आंसर दिया गया 1855-56 में बिहार के संथालियों ने, लेकिन इसका आंसर जो है दोस्तों डी होना चाहिए। इसका भी आंसर डी होना चाहिए, क्योंकि 1850 के दशक में छोटा नागपुर के जनजातियों ने भी विद्रोह किया था। और इसका आंसर जो है डी होना चाहिए। इसका भी मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ, क्या प्रूफ है। तो आइए, जैसे यहाँ देख सकते हैं, सिर्फ हम आपको मेन पॉइंट दिखाते हैं, हाँ बाकी आप पढ़ लेंगे अगर पढ़ेंगे तो पूरा डिटेल्स के साथ। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि 1850 से 60 के अवधि के दौरान छोटा नागपुर क्षेत्र में ब्रिटिश राज के खिलाफ तिरंगा खड़िया के नेतृत्व में विद्रोह अपने चरम पर था। और ब्रिटिश सरकार तिरंगा खड़िया के छुटकारा पाने के लिए बहुत उतावली हो गई और किसी भी तरह से इस विद्रोह को दबाना चाहती थी। ब्रिटिश सरकार की मानसा जानने के बाद तिरंगा खड़िया बहुत सतर्क हो गया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि छोटा नागपुर के क्षेत्र में तिरंगा खड़िया विद्रोह, जनजाति विद्रोह हुआ था। तो इसलिए इसका आंसर जो है दोस्तों
आपका डी होना चाहिए इसका आंसर। ये आप देख सकते हैं, ये SCERT का ही बुक है, स्रोत विकिपीडिया से लिया गया है। SCERT का ये भी जो है बिहार से ही संबंधित है। उसके बाद जो है तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन ये है कि निम्न में से बिहार में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो इसका आंसर जो दिया है BPSC आयोग द्वारा दामोदर नदी घाटी परियोजना दिया है, लेकिन इसका आंसर जो है सोन नदी घाटी परियोजना 100% होगा दोस्तों, क्योंकि इससे पहले भी कई एग्ज़ाम में पूछा गया सवाल है जो सोन नदी घाटी परियोजना दिया गया है। और इसका भी मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ कि सोन नदी घाटी परियोजना कैसे होगा। आप देख सकते हैं यहाँ जो SCERT का बुक है, इसमें दिया है सोन नदी घाटी परियोजना के बारे में, आप पढ़ सकते हैं। यह परियोजना बिहार की सबसे पुरानी और पहली नदी घाटी परियोजना है। इसका विकास अंग्रेज सरकार ने 1874 में सिंचाई के लिए किया था। इससे डेहरी यानी कि इसमें रोहतास में है, डेहरी के पास से पूरब एवं पश्चिम की ओर नहरें निकाली गई। इसकी कुल लंबाई 130 किलोमीटर थी। तो इसलिए आप जो SCERT बुक में आपको मिल जाएगा, अगर आप पढ़ेंगे तो ये SCERT का ही है। आप इसको भी जो है स्क्रीनशॉट लेकर जो है अपलोड कर सकते हैं, अपना जो ऑब्जेक्शन में लगाएंगे साथ में शामिल करेंगे तो कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना जो है सोन नदी घाटी परियोजना। तो इसके हिसाब से जो इसका आंसर जो है सोन नदी घाटी परियोजना होगा। ये सभी क्वेश्चन जो है दोस्तों BPSC आयोग की तरफ से फाइनल आंसर की में चेंज किया जाएगा। उसके बाद अब तीसरा क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, तीसरा या चौथा। ये वाला क्वेश्चन एक है, जो वायुमंडल अपनी अधिकतम ऊर्जा प्राप्त करती है कहाँ से? तो इसका आंसर जो दिया है BPSC आयोग द्वारा दीर्घ पार्थिव विकिरण तरंगों से। लेकिन ये आंसर जो है दोस्तों नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले भी कई एग्जाम में भी पूछा गया, उसमें आंसर दिया है सूर्य द्वारा, सूर्य से। और जो है आप सूर्य का भी आपको मैं दिखाता हूँ कि इसका जो प्रूफ है, इसका भी प्रूफ दिखाता हूँ। क्या प्रूफ है इसका? आप यहाँ देख सकते हैं जो इग्नू है, इग्नू में पूछा कुछ ऐसे तत्व है जो आप इसको पहचान सकते हैं। इग्नू को भी मानता है जो BPSC आयोग है, इग्नू, SCERT, NCERT, बाकी अन्य स्रोत कुछ ऐसा है जिनमें अगर ऑथेंटिक है तो उसको भी मान लेता है। जैसे यहाँ देख सकते हैं कि सूर्य ऊर्जा का मूलभूत स्रोत है, यानी सूर्य जो है ऊर्जा का मूलभूत स्रोत है जो हमारे पारिस्थितिकी तंत्र की आवश्यकताओं को पूरा करता है, ऐसा है। और भी आगे जो है आप पढ़ लेंगे, इसलिए इसका आंसर जो है सूर्य ही होना चाहिए। और बाकी इसका और एक प्रूफ दिखाता हूँ आपको मैं, जो यहाँ देख सकते हैं सूर्य तप और तापमान में जो ये किया गया है इसका आप देख सकते हैं कि वायुमंडल तथा पृथ्वी की सतह की ऊष्मा का प्रधान स्रोत है दोस्तों, प्रधान स्रोत सूर्य है, इसमें स्पष्ट लिख दिया है। पृथ्वी के पृष्ठ पर प्राप्त होने वाली ऊर्जा का अधिकतम भाग लघु तरंगे, बाकी और भी जो है पूरा डिटेल्स के साथ दे रखा है, आप पढ़ सकते हैं पढ़ेंगे तो। लेकिन इसका भी आंसर जो है दोस्तों सूर्य होना चाहिए। अगर आप सूर्य लगाया है तो ये आपका 100% है कि आपको 1 नंबर मिलेगा ही मिलेगा फाइनल आंसर की में। बाकी और क्वेश्चन देख सकते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन है चेंज होने वाला है, आप इस क्वेश्चन को भी देखेंगे। जो कांग्रेस समाजवादी दल का स्थापना कब हुआ था, तो डेट सहित पूछ लिया गया था। इसमें BPSC आयोग द्वारा जो आंसर दिया गया है उपयुक्त में से कोई नहीं दिया है इसका आंसर, लेकिन उपयुक्त में से कोई नहीं होगा क्योंकि इसका भी प्रूफ है। मई 1934 इसका आंसर होना चाहिए। अब इसका प्रूफ क्या है आपको, अब इसको भी प्रूफ दिखाता हूँ मैं। जैसे यहाँ देख सकते हैं आप, पूरा इसको पढ़ लेंगे आप, लेकिन हम यहाँ से कुछ पढ़ रहे हैं। 1932 में असहयोग आंदोलन का दूसरा चरण शुरू हुआ। समाजवादी नेताओं ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और वे जेल में डाल दिए गए। नासिक जेल लौटने के बाद जयप्रकाश नारायण अखिल भारतीय सोशलिस्ट पार्टी के संगठन की योजना लाए थे। उनके पास कागज पर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के विधन का खाका था। अखिल भारतीय पार्टी के गठन के लिए पटना में सम्मेलन आयोजित किया गया और 17 मई 1934 को कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का विधिवत गठन हुआ।
इसलिए जो दोस्तों इसका जो है आंसर होगा आपका 17 मई 1934 ही इसका आंसर होगा। आप और भी अन्य बुक में देख सकते हैं, लूसेंट हो गया, बाकी बहुत सारे कंपनी का भी बुक है जिसमें आप देख सकते हैं। हालांकि SCERT NCERT में भी दिया हुआ है लेकिन हमको वो नहीं मिला, लेकिन ये जो इग्नू है, इग्नू से हम प्राप्त किए। आप इसमें देख सकते हैं 17 मई 1934 दिया है। बाकी दोस्तों आपको हम कहना चाहेंगे कि अगर आप इस 5 क्वेश्चन में सही टिक किए होंगे जो हमने आंसर दिखाया आपको, तो आप एग्जैक्टली आप जो है ये कीजिएगा, ऑब्जेक्शन कीजिएगा, आपको इस नंबर में इजाफा हो सकता है और होगा ही। 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें 4 नंबर तो आपका 100% होगा ही होगा। इसलिए आप जो है आपत्ति दर्ज करेंगे। 2 तारीख से लेकर 5 तारीख तक आपत्ति करने का जो है समय दिया गया दोस्तों। आप आपत्ति कर सकते हैं। अभी आपका लॉगिन ID पासवर्ड को लॉगिन करने के बाद आप आपत्ति कर सकते हैं।